चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं त्रिभुज क्या है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने ये पढ़ा है। अब चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इस टीएलएम के माध्यम से देखें, ये एक चतुर्भुज बन गया। इस धागे के माध्यम से ये चतुर्भुज AHED या DAHE, तो ये चार भुजाएं हैं। एक पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। तो चतुर्भुज की परिभाषा क्या हो गई? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसके चार शीर्ष हैं, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष और चार शीर्ष। जहां पर दो भुजाएं मिलती है एक दूसरे से वो शीर्ष होता है। तो चार शीर्ष, यहाँ पे A, H, E और D, ये चार शीर्ष हैं। तो चतुर्भुज के चार शीर्ष होते हैं, चार भुजाएं होती हैं। इन शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड भुजाएं होती हैं। तो एक भुजा ये है AD, दूसरी भुजा AH, तीसरी भुजा HE और चौथी भुजा D। तो चतुर्भुज की चार शीर्ष और चार भुजाएं होती है। चतुर्भुज की ये अंदर वाला जो भाग है, यहाँ पे जहाँ ये चांदा है, तो ये अंदर वाला भाग जो है चतुर्भुज का अंतः भाग कहलाता है। और बाहर का जो भाग है, इस जो रेखाखंड बना हुआ है इस धागे के माध्यम से, इससे बाहर की जो भाग है वो बाह्य भाग कहलाता है। चतुर्भुज के एक और गुणधर्म, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। इसके पहले हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो आइए हम इस चित्र के माध्यम से देखें। इस टीएलएम में एक चतुर्भुज बना लें। ये एक चतुर्भुज बना। आप इस चित्र में देखें तो एक चतुर्भुज आपको दिखेगा। इस चतुर्भुज का नाम है ACEG। A इसके शीर्ष है, C शीर्ष है, E शीर्ष है, G। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। इस चतुर्भुज का नाम है ACEG। अब इस चतुर्भुज के गुणधर्म में हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो आइए हम नाप करके देखें। पहला कोण, नब्बे। दूसरा कोण, ये भी 90। तीसरा कोण नापें। सभी जगह चांदा लगा हुआ है नापने के लिए, सभी शीर्षों पर। ये भी 90 और ये चौथा कोण 90। तो यहाँ इस चतुर्भुज में चारों कोणों का माप 90-90 अंश है। तो चारों कोणों को हम जोड़ दें, 90-90-90 और 90, तो ये 360 अंश होता है। तो यहाँ पर इस आकृति में हमने देखा कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। आइए अब हम चतुर्भुज की एक दूसरी आकृति बना लेते हैं। ये एक चतुर्भुज बना OFGH। एक चतुर्भुज आप देख सकते हैं। ये O है, ये बिंदु, मूल बिंदु OFGH। अब आइए इस चतुर्भुज में हम नाप करके देखें चारों भुजाओं को। अब ये पहली भुजा हम O को नापें तो ये 0 पे रख लें, और ये तो आप देख सकते हैं कि ये O कोण जो है 90 अंश का बना है। यहाँ पे 90 अंश, कोण O बराबर 90 अंश।
अब इस कोण को हम नापते हैं, एच वाले कोण को। तो एच वाले कोण को आप नाप के देखें, ती आया 67.5। कोण एच बराबर 67.5। अब कोण जी को नापें, तो कोण जी आप नाप के देखें तो ये आ रहा है 135 अंश। और ये चौथा कोण एफ, इसको नाप करके देखें तो ये आया कोण एफ बराबर 67.5। अब आइए इसको जोड़कर देखें, धन कोण एच धन कोण जी धन कोण एफ बराबर 360 अंश। तो इस तरह से अभी हमने अलग अलग आकृतियों में देखा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इससे हम सिद्ध कर पा रहे हैं कि चतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है।